चिंटू, जी पापा। चल बेटा, यस पापा। चल बेटा, खुश हो जा, बच गया। बहन जी, ये मेरा बेटा चिंटू है। इसी के रिश्ते के लिए मैं आपके दर पर आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरा बेटा आपको पसंद आएगा और आप इस रिश्ते के लिए हाँ कर देंगी। भाई साहब, आपका बेटा चिंटू एक नजर में फोटो देखते ही हमें समझ में आ गया था, इसीलिए तो मैंने आप लोगों को बुलाया है। इनकी माँ का स्वर्गवास होने के बाद मैंने माँ और बाप दोनों का फर्ज निभाया है। अब मैं यही चाह रहा हूँ कि मेरे चिंटू का भी घर बच जाए और मैं भी अब चैन की नींद सोऊं। इसलिए मैं चाह रहा हूँ जल्द से जल्द ये रिश्ता हो जाए। अरे भाई साहब, आप क्या कह रहे हैं? एक बार इसे आपके घर पे तो आने दीजिए, फिर आप बिल्कुल चैन की नींद सो जाएंगे। अरे मेरा कहने का मतलब है, जब घर में आपकी बहू आ जाएगी तो आपको बैठे बैठाए चाय नाश्ता खाना टाइम पे मिलेगा ना, तो आप चैन की तो नींद सोएंगे। अरे आप क्या सोच रहे हैं? ओह हाँ, वो तो है, इसीलिए तो मैं अपने चिंटू का ब्याह कर रहा हूँ। मैं अपनी बेटी के बारे में क्या बताऊं, ये बहुत शर्मीली है। जब कोई नया इंसान घर में आता है तो ये बिल्कुल बोलती नहीं है, शर्माती बहुत है ना। अरे बहन जी, शर्म तो नारी का गहना होता है। अच्छी बात है, ज्यादा किसी से बोलना बात करना भी अच्छा नहीं होता है। आपने अपनी बेटियों को देखते ही लग रहा है काफी अच्छे संस्कार दिए हैं। मैं बहुत खुश हुआ आपकी बेटियों को देखकर। मुझे अपने घर में इसी तरह की बहू चाहिए थी जो घर की जिम्मेदारी संभाले और अपने सास ससुर का ख्याल रखे। खैर, सास तो रही नहीं, मैं ही बचा हूँ और मेरे बाद तो सब इन्हीं लोगों का होगा जो भी कुछ है। आप तो समझ रही है। अरे भाई साहब, एक बार अगर मेरी बेटी आपके घर में आ जाएगी ना तो कुछ भी नहीं रहेगा। हाँ? क्या? अरे आप तो घबरा गए भाई साहब। मैं कह रही हूँ, एक बार मेरी बेटी आपके घर में आ गई ना तो दुख दर्द नहीं रहेंगे घर में। हर चीज टाइम से होगी तो परेशानी दूर होगी ना। मतलब दुख दर्द खत्म तो परेशानी रहेगी ही नहीं घर में। ओह हाँ, वो तो है। और बेटा चिंटू, आप ये बताओ तुम क्या कर रहे हो अभी? आंटी, मैं पूरे इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। बस सही साठ कमा लेता हूँ। अरे ठीक है, अच्छा कमाओ, अपने घर परिवार को संभालो। और ज्यादा कमा के क्या है, सब यही रखा रह जाना है दुनिया में। अब बेटी बबीता, आप क्या क्या कर लेती हो? अरे भाई साहब, अब मैं क्या बताऊं मेरी बिटिया क्या क्या नहीं कर लेती है। अरे ये जो है खाना अच्छे से अच्छा आप जो कहेंगे वो बना देगी, और तो और घर की साफ सफाई इतनी अच्छे से करती है कि मैंने कोई घर में नौकरानियां नहीं रखी, कोई साफ सफाई करने वाली नहीं रखी है। और तो और ये इसके अंदर टैलेंट ये है कि गाना गाना बहुत अच्छा गाती है मेरी बिटिया। अरे वाह, गाना भी गा लेती है बबीता। अरे और वैसे भी मेरे चिंटू को भी बहुत शौक है गाने का, फिल्मों का और डांस का, बहुत शौकीन है। अक्सर मैंने इसके मुंह से सुना है गाते हुए, जब बाथरूम जाता है वहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा गाता है। कहने का मतलब फुल बाथरूम सिंगर है मेरा बच्चा। अरे पापा, आप भी जहाँ देखे शुरू हो जाते हैं। हाँ, मैं गा पाता हूँ तो थोड़ा बहुत ऐसे गुनगुना लेता हूँ। अब बेटा चिंटू, एक बात कहूँ, हाँ, लेकिन इनकार ना करना मेरी बात का। जी आंटी, बोलिए। अब शुरू हो जाओ और गाना सुनाओ। हाँ बेटा, हाँ, आपके पापा ने इतनी तारीफ कर दी तो इतना तो बनता ही है। अरे पापा, कहाँ फंसा दिया आपने? बेटा कह रही होने वाली सास है। अब शुरू हो जाओ। ये धोखे प्यार के धोखे, ये धोखे प्यार के धोखे, मन हंस के सह रो रो के, किसी से कोई प्यार न करे, किसी से कोई प्यार न करे। अरे हुस्न वाले, हाँ हुस्न वाले, हुस्न वाले, हुस्न वाले, हुस्न वाले होते हैं दिल के बड़े काले, कोई भी इकरार न करे, कोई भी इकरार न करे। ये धोखे प्यार के धोखे। बस 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 चिंटू बैठ जाओ। अरे बैठ चिंटू। अरे क्यों भाई साहब, क्यों रोक दिया? अच्छा गा रहा था और डांस भी अच्छा करता है चिंटू तो। वाकई में इनके घर में तो खूब एंटरटेनमेंट होगा। क्यों बबीता? नहीं, हाँ क्यों बबीता? काफी टैलेंटेड बच्चा है आपका भाई साहब, आपको तो खुश होना चाहिए। नहीं बहन जी, हर जगह टैलेंट दिखाना भी सही नहीं है। कहने का मतलब मौका सिचुएशन को देख कर ही काम करना चाहिए। ये एक्साइटेड हो गया आपके कहने पे। बच्चा है, क्या करे अब अपना। अच्छा बहन जी, अरे बबीता के पापा कहाँ हैं? अभी तक क्या है नहीं? अरे अभी आते ही होंगे। हाँ टाइम हो रहा है, कहे तो रहे थे कि 3 बजे आ जाएंगे। हाँ अभी आ रहे होंगे, 10-15 मिनट में आ जाएंगे। अब वो आएंगे तो आप उनसे भी मिल लीजिएगा, बातचीत हो जाएगी। हाँ देखिए, आप याद कर रहे थे, ये आ गए हैं। और भाई साहब, आपको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई यहाँ आने में? आपने आइडिया दिया था तो पूछ पूछ कर आ गया यहाँ तक कि आप खैरियत से है? सब कुशल मंगल है? जी, ऊपर वाले की मर्जी है, सब कुशल मंगल है। आप बताएं क्या हाल चाल है आपके? अरे बहुत बढ़िया यार, आपसे मिलकर डबल हाल चाल अच्छे हो गए।
अरे भगवान, इन लोगों के लिए खान पान का इंतजाम करोगी कि नहीं? ये क्यों नहीं, आप ही का तो वेट कर रहे थे कि आप आए तो फिर लगवाए नाश्ता पानी। अरे भाई साहब बैठिए ना। अरे नहीं, आप बैठिए, बैठ जाऊंगा मैं। अरे भाई साहब, और बताइए, आपसे बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई है। ये ऊपर वाले का करम है कि इसी बहाने हम लोगों की बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई और आपके घर रिश्तेदारी हो रही है। इससे बड़ी सौभाग्य की क्या बात होगी मेरे लिए तो। अरे आपके बेटे की तारीफ इतनी सुनी थी, दिखने में भी अच्छा है और इसी तरह के लड़के की जरूरत थी मुझे अपनी बेटी के लिए। जो आपके वहाँ मेरी बेटी जा रही है तो समझ लीजिए आप सौभाग्यशाली है भाई साहब। हमारी बिटिया रानी को अब मैं क्या बताऊँ, ये जो है अभी बताया तो होगा इनकी माँ ने, अब मैं अपनी बेटी की बार बार क्या तारीफ करूँ वो करवाऊँ। वो तो है भाई साहब, आपने बच्चियों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। मैं आकर बहुत खुश हुआ ये देखकर कि आज के दौर में जो बच्चियां होती हैं, और क्या बताऊं, अरे आपकी बच्चियां तो बहुत सीधी लग रही हैं। अभी तक के बच्चियों के मौत से एक भी वर्ड नहीं निकला है, न क्यों न क्या। दरअसल मैं बता दूं आपको, मैंने अपनी बच्चियों को दूसरी लड़कियों से मिलने में रोक लगा रखी है, क्योंकि आज के दौर में भाई साहब ना लड़की लड़कियों के साथ रह कर बर्बाद हो जाती है। अब माहौल तो कितना खराब चल रहा है। आज का दौर क्या है, सोशल मीडिया और इंटरनेट का। आजकल लड़कियों के कदम बहकते कोई टाइम नहीं लगता है। और तो और मैंने अपनी बच्चियों को मोबाइल जरूर दिया है, लेकिन कोई भी सोशल मीडिया ऐप इनके मोबाइल में नहीं मिलेगा, ना इंस्टाग्राम ना फेसबुक। हाँ, यूट्यूब देखना है तो आप अच्छी चीजों देखो, हाँ अच्छी चीजों को। मैंने ये पाबंदी लगा रखी है अपनी बच्चियों का। आज के दौर में इंस्टाग्राम पे लड़कियां कैसे कैसे नंगे डांस कर रही हैं, अरे अब देखो तो क्या बताऊं, देखने का मन नहीं करता है। मैं यही सोचता हूँ कि इनके घर वाले इनको भैया रोक टोक क्यों नहीं लगाते हैं। जी हाँ, आप बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, दौर बड़ा खराब है इस वक्त। अरे बेटिया सरिता, जाओ नाश्ता पानी लेकर आओ तुम। पापा, लेकिन अभी तक लामू ताता थमोते लेते नहीं आए। तुमसे किसने कहा मुंह खोलने के लिए, चले जाओ। अरे भाई साहब, अरे आप क्यों हैरान हो रहे हैं? दरअसल मेरी छोटी बिटिया की जीभ में जो धागा नहीं होता है वो काटा नहीं गया है, वो कट जाएगा, ये साफ बोलने लगेगी। अरे लेकिन मेरी ये बड़ी बिटिया में ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आप हैरान ना होइए। ऐसे थोड़ा सा तुतलाती है छोटी वाली। भाई साहब, अगर आप कहीं भी जाएंगे बाजार में सब्जी लेने भी 10 बार देखेंगे कहीं सब्जी सड़ी तो नहीं है। तो क्या कहने का मतलब है आपका भाई साहब? बस मेरा सिंपल कहना है कि आपकी बड़ी बिटिया अभी तक के बोली नहीं है और उसको भी बोलना पड़ेगा हम लोगों के सामने भैया। हाँ पापा, ये आपने बिल्कुल सही कहा। अरे वीडियो तो देख लिया है और ऑडियो भी देखना है मुझे। हाँ, अरे वो जरा शर्माती है, कहाँ बोलेगी। पिछले 1.5 घंटे से यही सुन रहा हूँ, शर्माती है। शर्मो हया का पर्दा हटवाइए और जरा बिटिया को बुलवाइए। बिटिया बबीता, अंकल के कहने पे बोल दो जरा। बोले नहीं बिटिया, गाना बहुत अच्छा गाती है ना, अब गवा दीजिए। किंटू, जी पापा। चल बेटा, यस पापा। चल बेटा, खुश हो जा, बच गया। ये भी रिश्ता गया।